हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कक्षा 5 पठन अभियान द्वारा दी जाने वाली कार्यपत्रिका नंबर 53 देखेंगे। दिनांक है इसकी 24 मार्च 2022। 10वां सप्ताह चल रहा है और वर्कशीट की थीम है नकलची शेर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। प्यारे बच्चों, जिसका काम उसी को साझे, दूजा करे तो डंडा बाजे। इस बात को अच्छे से समझने के लिए आइए हम एक शेर की कहानी पढ़ते हैं जिसने आदमी की नकल करनी चाहिए और परिणाम गलत साबित हुआ। तो देखिए, इस कहावत का क्या अर्थ है कि जिसका काम होता है उसी को वो साजे, यानी उसी को सही रहता है, और दूसरा करेगा तो डंडा बाजे। तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग जो है आज एक कहानी पढ़ने वाले हैं। जंगल का राजा शेर बहुत बलशाली होता है। एक दिन शहर का राजा जंगल में घूमने गया, यानी जो आदमी शहर का राजा था वो जंगल में घूमने गया। तो शेर ने देखा कि राजा हाथी पर आसन लगाकर बैठा है, कि पहले जो राजा हुआ करते थे वो हाथी पर आसन लगाकर चला करते थे। तो शेर को लगा कि वह उसे भी इंसान की नकल करनी चाहिए। ठीक है, शेर के मन में भी हाथी पर आसन लगाकर बैठने का विचार आया। शेर ने जंगल के सभी जानवरों को बताया और आदेश दिया कि हाथी पर एक आसन लगाया जाए। बस फिर क्या था, झट से आसन लग गया। शेर उछलकर हाथी पर लगे आसन पर जा बैठा। हाथी जैसे ही आगे की ओर चलता है वैसे ही आसन हिल जाता है और शेर नीचे धड़ाम से गिर जाता है। शेर की टांग टूट गई और वह मन ही मन सोचने लगा, पैदल चलना ही ठीक रहता है। ठीक है, तो देखिए, उसने आदमी की नकल करनी चाहिए, लेकिन हर कोई हर किसी की नकल नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, वो गिर गया। ठीक है, और फिर उसने सोचा कि अब पैदल चलना ही बेटर है। प्यारे बच्चों, नीचे दिए गए चित्रों को कहानी के अनुसार क्रम में लगाइए और क्रम संख्या चित्रों पर लिखिए। कहानी पर आधारित एक चित्र भी बनाइए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे किस तरीके से क्या हुआ था वो हम देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जो है इसने देखा कि जो जंगल का राजा है वो, सॉरी, जो शहर का राजा है वो हाथी पे बैठ के जा रहा है। तो ये पहला काम हुआ था। दूसरा काम, वो भी वहां बैठ गया, और तीसरा काम की वो धड़ाम से गिर गया। तो इस तरीके से ये 3 चीजें हुई थी, है ना। तो इनको आप अच्छे से ड्रॉ करेंगे और इन पे 1 2 3 नंबरिंग मार्क करेंगे, और इसके आधार पर आपको एक चित्र बनाना है कहानी के आधार पर। तो कहानी के आधार पर आपको ना यहाँ पर चित्र बनाना है। तो आप क्या चित्र बना सकते हो, देखिए, उसके लग गई थी चोट, उसके बाद में तो ये चित्र बना सकते हो कि देखो उसके पैर में चोट लग रही है और वो रो रहा है। या फिर आप शेर की कहानी है तो शेर का इस तरीके से दहाड़ते हुए चित्र बना सकते हो। ठीक है, तो कोई भी आप चित्र बना लेना। फिर आगे देखते हैं प्रश्न 2। आप जंगल के राजा शेर के बारे में क्या क्या जानते हैं। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जो आप जानते हो वो लिखिएगा। उत्तर नंबर 1 आप किस प्रकार से लिख सकते हो, शेर लंबी छलांग लगाने के लिए भी जाने जाते हैं। शेर बिल्ली प्रजाति में बाघों के बाद दूसरे सबसे बड़े जानवर हैं। और तीसरा आप क्या लिख सकते हो, शेर बहुत शक्तिशाली होता है। तो ये उत्तर नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न 3 क्या दिया गया है, शेर हाथी के ऊपर लगे आसन पर क्यों बैठना चाहता था। तो इसका आंसर आप क्या लिख सकते हैं, उत्तर नंबर 2 आप क्या लिख सकते हैं। देखिए, शेर ने शहर के राजा यानी आदमी की नकल करनी चाहिए, इसलिए वह हाथी के ऊपर बैठा। ठीक है, उसके बाद जल्दी से हम लोग देख कर आते हैं प्रश्न नंबर आगे का। तो ये देखिए, कोई प्रश्न नंबर नहीं है, ये एक गतिविधि है, और गतिविधि अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। इस गतिविधि में पूछा गया है, क्या आपने सोचा है एक राजा को दिन में क्या क्या कार्य करने होते हैं। अपनी कल्पना से राजा की दिनचर्या की सूची बनाइए। इस मजेदार गतिविधि को करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पे चलने वाला एनिमल क्विज नहीं खेला, वर्कशीट भी देखिए एनिमल के बारे में और क्विज भी हमारा एनिमल के बारे में है, तो ज़रूर खेलिएगा, जिससे आपकी नॉलेज भी गेन होगी। और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगी। और एक स्टोरी है जो कि माइंड बूस्टिंग कंपटीशन चैनल पर हमने अपलोड करी है, अगर आप उसे भी देखना चाहते हो तो उसे भी देख लीजिएगा, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मज़ेदार गतिविधि देख लेते हैं। तो आपके हिसाब से राजा का दिनचर्या कैसे होता है। तो देखिए, मज़ेदार गतिविधि में आप क्या आंसर दे सकते हो, ये हमारा मज़ेदार गतिविधि का आंसर है। ठीक है, तो मज़ेदार गतिविधि में आप आंसर दे सकते हो कि राजा की दिनचर्या बहुत व्यस्त होती होगी। ठीक है, राजा की दिनचर्या बहुत ही व्यस्त होता होगा। मुझे लगता है कि वे प्रजा की समस्याओं का समाधान और अपने राज्य को और आगे बढ़ाने के लिए सोचते रहते होंगे। तो ये आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, और अब है आओ बातचीत करें। इस प्रश्न में ये लोग आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं, कल्पना कर कर आपको इनके डायलॉग क्रिएट कर कर लिखने हैं। तो ये बोल रहा होगा, नीचे गिरी हुई लकड़ियों को उठाओ। ये बोल रही होगी हाँ, और ये बोल रहा होगा हाँ, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए।
ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं और आज की वर्कशीट फिनिश होती है। आई होप आपको वर्कशीट समझ आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।